एसवाईएल मुद्दे पर बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली में ये बैठक हो रही थी, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। और हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच इस बैठक में चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। एसवाईएल के मुद्दे पर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक, और इस पर लगातार हरियाणा न्यूज आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा है। और आपको बता दें कि बैठक ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और ये बैठक खत्म हो चुकी है। दरअसल हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि एसवाईएल बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में और पंजाब में भी, और इसको लेकर सियासत होती रही है। और एक बार जब अदालत से इस पर फैसला आ गया, उसके बाद भी पंजाब ने ये कहकर इनकार कर दिया पानी देने से कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए पानी ही नहीं है। और उसके बाद फिर से जब अदालत ने ये कहा कि ये फैसला हो चुका है और इसको लागू किया जाना चाहिए, तो केंद्र की भी ये भूमिका बनाई गई कि वो मध्यस्थता करे और दोनों ही राज्यों के अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों, सरकारों के बीच ये समन्वय बिठाए। मुकेश मंडल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। मुकेश, बैठक खत्म हो गई, क्या रहा लब बोलो आप बैठक में? देखिए बिल्कुल गौरव, बैठक खत्म हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि बैठक के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जानी है जल शक्ति मंत्री है उनके द्वारा, और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि 3 हफ्ते का टाइम है आपके पास और 3 हफ्ते में आप दोनों मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक करें। बैठक में जो भी रणनीति बनती है, बैठक में जो भी मसले हैं, बैठक में जो भी मुद्दे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में 3 हफ्ते के अंदर वो जो बंद लिफाफा है वो पहुंचाए। और अभी जो बैठक खत्म हुई, खबर यही आ रही है अंदर से कि वो बंद लिफाफा कुछ देर में तैयार होगा, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां से जाएंगे। और देख सकते हैं साफ तौर पे यहां पे मीडिया का भी जवाब रहा है और किसी भी वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंदर से बाहर आ सकते हैं। हालांकि जो ऑफिशियल बैठक थी वो खत्म हो चुकी जरूर है, लेकिन अभी भी जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ अभी बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि हो सकता है इस बैठक के जरिए एक रास्ता निकले। और लगातार जिस बात का अंदेशा था कि हो सकता है मुख्यमंत्री बैठक में तमाम मुद्दे हैं जो प्रदेश को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिया था वो तमाम मुद्दे हैं वो केंद्रीय मंत्री के सामने रखेंगे। और यही हुआ, तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें हम, चाहे जो हलफनामे की बात करें, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास रखा है और तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। दोनों मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद थे। माफ कीजिएगा, जो कैप्टन अमरिंदर है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। हालांकि रतनलाल कटारिया जो जल शक्ति राज्य मंत्री है वो भी इस बैठक में जरूर मौजूद थे और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई कि कितने साल पुराना मसला है, कैसे पानी आएगा, कैसे नहर का निर्माण होगा। तो ये जानकारी निकल के आ पाई है कि बैठक में रहा क्या? क्योंकि फैसला तो हरियाणा के हक में पहले से ही अदालत की तरफ से आ चुका है। पंजाब अड़ा हुआ है कि हम नहीं देंगे जी, हमारे पास पानी ही नहीं है। चर्चा में बैठक में निकल कर क्या आया, क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल गौरव, सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि लगातार अमरिंदर सिंह जो है वो लगातार मना कर रहे हैं कि पंजाब के पास पर्याप्त पानी नहीं है जो हम हरियाणा को दे सके। और इस बैठक में भी उन्होंने यही मुद्दा रखा है कि हमारे पास पानी है ही नहीं तो हरियाणा को हम कैसे पानी दे सकते हैं। एक राज्य दूसरे राज्य को कैसे पानी दे सकता है जब उस राज्य के पास पहले से पानी है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इन बात को लेकर चर्चा की गई है, जो सूत्रों के हवाले से अंदर से खबर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री अभी जो कुछ देर बाद मीडिया को संबोधित करते हैं तो इस मामले पर क्या बोलते हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि कोई बीच का रास्ता हम निकाल कर और लगातार जो दोनों मुख्यमंत्री हैं उनके साथ आगे आने वाले समय पर भी हम बैठक करेंगे, अलग अलग से उनकी राय भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज बैठक की गई। लेकिन बैठक के बाद क्या कुछ रहा, अभी कुछ भी ऑफिशियल सामने नहीं आ पाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभी बाहर आएंगे और मुकेश एक बात बताइए कि क्या अब, क्योंकि फैसला ऑलरेडी अदालत की तरफ से हरियाणा के हक में दिया जा चुका है, पंजाब अड़ा हुआ है, तो क्या यह भी हो सकता है कि पहले बैठक में मनाने की कोशिश की गई हो कैप्टन साहब को और उसके बाद केंद्र कुछ सख्त रुख अख्तियार भी कर सकता है, क्योंकि फैसला ऑलरेडी हरियाणा के हक में आ चुका है?
देखिए बिल्कुल गौरव, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, और ऐसे में तो चाहे आप आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात है, जो कोर्ट का आदेश होता है उसको सबको मानना पड़ता है। और यही वजह है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हरियाणा के हक में सुना दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो पंजाब सरकार है वो फैसले मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपके पास अब समय नहीं है, 3 हफ्ते का समय है। केंद्रीय मंत्री को उन्होंने निर्देश दिया है कि आप दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें, बैठक में क्या कुछ निकलता है बारीकी के साथ आप उन तमाम चीजों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार करके हमें भेजें। अब इस बैठक में क्या कुछ रहा है ऑफिशियली अभी तक कुछ सामने नहीं आ पाया, लेकिन खबर जो आ रही है सूत्रों के हवाले से यही कि पंजाब किसी भी सूरत में पानी देने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी गौरव, जो रिपोर्ट यहाँ से कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट भेजी जानी है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ होता है, और उस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कोई कड़ा रुख अपनाए, कुछ कड़ा रुख अपनाने के साथ जो पानी के लिए फैसला है वो सुनाए, और हो सकता है इसी कड़े रुख की वजह से फिर हरियाणा का हक का जो पानी है वो प्रदेश को मिल सके। जी ठीक है मुकेश, एक बात बताइए कि कितनी देर में, क्या ये पता चल पाया है कि कितनी देर में मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे इस बैठक से? क्योंकि बैठक, ऑफिशियल बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन वहां हरियाणा के 2 बड़े नेता, एक तो खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं, दूसरा अंबाला के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया मौजूद हैं। तो क्या अंदर, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो है वो बीजेपी के हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, तो क्या ये दोनों नेता हरियाणा की बात और मजबूती से रख रहे हो उनके सामने? देखिए बिल्कुल गौरव, खास तौर पे बात की जाए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदेश के हक का पानी है वो प्रदेश को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दिया, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम मंत्री, जो तमाम जो कांग्रेस पंजाब के नेता हैं वो पानी देने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री पानी देने को तैयार नहीं। हालांकि रतनलाल कटारिया जरूर इस बैठक में मौजूद है, जल शक्ति राज्य मंत्री है। पिछली बैठक भी जब हुई थी गौरव, आपको याद होगा, पिछले बैठक के दौरान भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ रतनलाल कटारिया मौजूद थे। उसके बाद साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हमारी बहुत अच्छी बात हुई है, और तमाम जो कोर्ट की जो पहलू है, कोर्ट के जो आदेश है हम उसका पालन कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश आया था इसीलिए हम बैठक कर रहे हैं। कोर्ट का पहले आदेश आ चुका है, 2016 की बात करें तो उसी टाइम आदेश आ गया था कि प्रदेश को उसके हक का पानी मिले, लेकिन उसके बावजूद भी जो पंजाब सरकार है उसका रुख कोई साफ नहीं हो पा रहा है। वो रुख अपनाए हुए हैं कि हम पानी नहीं देंगे प्रदेश को, और यही वजह है कि आज की जो बैठक है, इस बैठक में बड़ी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, हम रतनलाल कटारिया की बात करें जो जल संसाधन राज्य मंत्री है, उनकी बात करें, तमाम जो दोनों दिग्गज नेता हैं हरियाणा के, वो अपनी बात रख रहे हैं केंद्रीय मंत्री के साथ। और कहीं ना कहीं ये जो बैठक है अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, और ऑफिशियल बैठक खत्म हो गई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल, रतनलाल कटारिया और गजेंद्र सिंह शेखावत तीनों बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा की जो ताजा हालत है पानी को लेकर उससे अवगत करवा रहे हैं उनको। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसी भी वक्त नीचे आ सकते हैं बैठक के बाद, और कहीं ना कहीं अब वो पत्रकारों को जब संबोधित करेंगे तो सारा मामला साफ हो जाएगा कि क्या उन्होंने बैठक में अपना पक्ष रखा, किस मजबूती के साथ रखा, पंजाब की तरफ से क्या रुख अपनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लेकर कितने गंभीर है पंजाब सरकार, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री अभी मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन मुकेश, यहाँ एक चीज और भी है कि जब पहले भी हमने देखा था कि तनातनी का माहौल बना, असमंजस की स्थिति इससे पहले भी बनती रही, और यह भी देखा गया कि तालमेल दोनों राज्यों के बीच नहीं बना। तो जब आपसी सामंजस्य पहले नहीं बन सका, तो इस बार ऐसी क्या उम्मीद जताई जा रही है कि मामला हल हो जाएगा? क्या केंद्र का इसमें जो दखल है वो ज्यादा प्रभावशाली नजर आता है? देखिए बिल्कुल शुभेंदु, आपने ठीक कहा, जो केंद्र का जो दखल है वो प्रभावशाली इसमें नजर आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और ऐसे में जब कोर्ट का आदेश आता है तो सबको मानना होता है। हालांकि पंजाब सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब इस बैठक के बाद जो रिपोर्ट जाएगी उसके ऊपर हो सकता है एक कड़ा रुख अपनाया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश करे सरकार को, चाहे केंद्रीय मंत्री को आदेश करे कि आप नहर का निर्माण करवाइए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई इसमें दखल नहीं डालेगा, तो हो सकता है यदि सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया अपनाती है तो कहीं ना कहीं ये जो नहर का निर्माण है वो सिरे चढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक जो सामने खबर यही आ रही है कि पंजाब सरकार किसी भी सूरत में पानी देने को तैयार नहीं है। हालांकि 3 हफ्ते का जरूर समय मिला था केंद्रीय मंत्री को, दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ ये तो बैठक स्पष्ट कर दिया है, ठीक है, पानी का बंटवारा कैसे हो, कोर्ट ने ये तो कहा है कि पानी का बंटवारा कैसे हो वो बाद का विषय है, लेकिन सबसे पहले नहर का निर्माण होना चाहिए। यानी कि पंजाब की तरफ से, हरियाणा ने तो पूरा कर लिया, पंजाब इस पर अभी भी सहमति नहीं बना रहा है, यानी कि ये तो जो कोर्ट है उसकी अवहेलना ही इसको माना जाए। तो जब अभी तक अवहेलना करता आ रहा है पंजाब,
तो ऐसे में क्या गारंटी है कि आगे भी वो अवहेलना ना करे, या जो कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस है उसका पालन करेगा वो? देखिए शुभेंदु, इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई थी केंद्रीय मंत्री के सामने, और दोनों मुख्यमंत्री इसीलिए पेश हुए थे केंद्रीय मंत्री के सामने। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी कितना पालन प्रदेश की तरफ से किया जा रहा है, कितना पालन जो पंजाब है उसकी तरफ से किया है। हालांकि आपने ठीक कहा, जो हरियाणा की तरफ से जो नहर का निर्माण था 90 किलोमीटर का, वो निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी जो पंजाब की तरफ से निर्माण कार्य होना है उसको अभी सिरे नहीं चढ़ाया गया। हालांकि आपको याद होगा गौरव, 1976 की बात करें, उसी टाइम नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि जो हरियाणा का जो हक का पानी है वो इनको मिलेगा, नहर का निर्माण जल्द से जल्द की जाएगा। आपको याद होगा शुभेंदु, इंदिरा गांधी खुद गई थी वहां पे नहर का निर्माण करवाने के लिए, उन्होंने शिलान्यास भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम चीजें सिरे नहीं चढ़ पाई। लेकिन अब जो माना यह जा रहा है, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री इसमें दखल दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के पास अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उनको, जो आप बैठक कीजिए, बैठक में क्या कुछ रहता है हमें अवगत करवाइए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी एक सख्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकाले, सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त आदेश देकर नहर का निर्माण करवाए। जी लेकिन इसमें मुकेश, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही गाइडलाइन जो है वो साफ करेंगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही सब कुछ करेगा, तो अभी आप नहर निर्माण को लेकर के तो बात साफ है, लेकिन पानी का बंटवारा भी जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा कोर्ट की तरफ से, तब तक लगता है कि तब तक असमंजस की स्थिति यूं ही बनी रहेगी। पानी का बंटवारे को लेकर भी कोर्ट को जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला सुनाना चाहिए। देखिए गौरव, बिल्कुल दो इसमें मुख्य मुद्दे हैं, नहर निर्माण और पानी का मसला। पानी का मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में ही नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी कि इतनी मात्रा में हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। नहर के निर्माण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब सरकार इन तमाम नियमों को नहीं मान रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करे, और यही वजह कि लगातार सुप्रीम कोर्ट नजर बनाए हुए तमाम एसवाल मुद्दे को लेकर, और तमाम जो विपक्षी पार्टी है, आपने वो भी देखा कि हर चुनाव में किस जोर शोर से एसवाल का मुद्दा उठाते हैं, और लगातार का साफ कहना होता है, सरकार पर आरोप रहता है कि सरकार इस दिशा में कार्य नहीं कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना ना करना हो सकता है पंजाब के लिए एक भारी कड़ा संदेश जाए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और लगातार इस पे नजर बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट की। आज की जो बैठक है, इस बैठक के बाद भी जो स्थिति है क्या रहती है उससे भी अवगत करवाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। लिफाफा तैयार किया जाएगा, बंद लिफाफा, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बंद लिफाफा एक सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला सुना सकता है। तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है काफी अपने आप में काफी अहम इसलिए माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री के जो पाले में गेंद थी, केंद्रीय मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्री को कहा था कि आप बैठक में शामिल हो जाइए, लेकिन जो कैप्टन अमरेंद्र है वो पंजाब से जरूर जुड़े थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल इनके दफ्तर में आए थे, जो जल शक्ति मंत्रालय उसमें आए थे, इन्होंने आधे घंटे की बैठक की है। बैठक में तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि क्या जो रिपोर्ट है वो उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट एक सख्त कड़ा निर्देश दे सकता है, और उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं ये जो मसले हैं सवाल का उसको सुलझाया जा सकता है। जी मुकेश, और यही एक दबाव यहां पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी नजर आता है, क्योंकि कोर्ट ने जब ये दखल दे करके कहा था कि आपको बातचीत करनी होगी आमने सामने बैठ करके, और केंद्र का इसमें दखल जरूरी है क्योंकि वही बीच में आकर के हस्तक्षेप करके दोनों राज्यों को एक साथ एक टेबल पर बिठा करके इस मामले का हल निकाल सकता है। तो लेकिन यहां पर हम ये भी देखना चाह रहे हैं, ये भी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि जब इससे पहले हरियाणा के जो विपक्ष के नेता हैं वो सामने आकर के सरकार से गुजारिश करते हैं, मुख्यमंत्री के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री से समय लीजिए क्योंकि बीच में हस्तक्षेप करने की बात केंद्र सरकार की है। तो क्या अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस को यह कहा जाएगा कि आप जो है केंद्रीय नेतृत्व को बात कीजिए और इस मामले का हल निकालने के लिए, क्योंकि पंजाब के अंदर तो कांग्रेस की सरकार है, तो क्या वहां पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस की सरकार के ऊपर किसी तौर पर दबाव बना करके इस मामले का हल निकालने के लिए कांग्रेस भी कुछ कोशिश कर सकती है अंदरूनी खाने? देखिए बिल्कुल कोशिश करनी भी चाहिए उनको, और कोशिश हो सकता है कोशिश की भी करेंगे भी, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और लगातार जो प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो हमारे हक का पानी है वो हमें मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यदि कांग्रेस इसमें हस्तक्षेप करती है, यदि सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात करके इस मामले को लेकर वो पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुलाया जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है। लेकिन सरकार को चाहिए सबसे पहले कि सर्वदलीय बैठक बुलाए। हालांकि आपने देखा विपक्ष ने लगातार आरोप लगा रहे हैं,
पक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से समय नहीं ले रहे मिलने के लिए, लेकिन साफ तौर पे ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, जब ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने स्थिति अपनी साफ कर दी है, उसके बाद भी यदि पंजाब नहीं मानता है इस बात को, तो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवहेलना है। और इसी के मद्देनजर जो मुकेश आखिरी सवाल कि आगे आने वाले, क्योंकि आज की बैठक खत्म हो चुकी है, तो आगे की बैठक के लिए क्या रणनीति होगी, क्या उसके लिए समय निर्धारित किया गया है, कौन उसमें शामिल होगा, क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए शुभेंदु, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से ये जो बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद हो सकता है एक दफा और बैठक बुलाएं, एक बार और दोनों मुख्यमंत्री आमने सामने बैठ जाएं, या फिर हो सकता है कोई तीसरा रास्ता निकाले। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें आगे देखने की बात होगी। लेकिन आज की बैठक के बाद तो एक बात तो साफ हो गया कि जिस तरह से केंद्र मंत्रालय में थी और केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को मीटिंग में बुला बैठक की है और एक रिपोर्ट तैयार करे, उस रिपोर्ट के आधार पे देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। उस रिपोर्ट का आधार ही तय करेगा कि आने वाले दिनों में प्रदेश को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहर का निर्माण होगा कि नहीं होगा, तमाम चीजें हैं देखने वाली बात। लेकिन हालांकि आज की बात करें तो रिपोर्ट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, जल्द से जल्द इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा संदेश दे सकता है पंजाब को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश इस पर जानकारी देने के लिए। हालांकि आगामी बैठक कब, कैसे और किन लोगों की को शामिल किया जाएगा उसमें, ये अभी तक हालांकि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तो तय है कि अब जो एक लंबे अरसे तक जो विवाद बना हुआ था, उस पर अब दो राज्यों के बीच सहमति बनने की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मध्यस्थता में केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के मंत्री हैं और वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को